वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बुधवार 25 सितंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है गलतियों अध्याय 2 और उसका 6वां वाक्य। फिर जो लोग कुछ समझते जाते थे वह चाहे कैसे ही थे, मुझे इनसे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं तब यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रभु क्या है, ना कि लोग क्या हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का स्वीकारना। पौलुस जब गलातियों की कलीसिया को लिखता है वे बात करता है किस प्रकार से उसे स्वीकारा गया था प्रेरितों के द्वारा उनकी सेवकाई में। जब पौलुस दमास्कस की यात्रा पर था तब यीशु मसीह ने उसे चुन लिया था और उसे ये महान उत्तरदायित्व दिया गया था कि वे गैर यहूदियों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। लेकिन उस वक्त एक विवाद था कि जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वह यहूदी समुदाय के रीति रिवाज को अपनाएं। यह पौलुस के लिए एक चुनौती थी क्योंकि उसको विश्वास था कि यहूदी समुदाय की रीति रिवाजों का अनुसरण करना अनिवार्य नहीं है। उस वक्त पौलुस कलीसियों के अगुवों से मिला, यानी पतरस, यूहन्ना और याकूब, और इन तीनों ने पौलुस का स्वीकार किया और उसकी शिक्षाओं को भी स्वीकारा। उनके साथ सहभागिता की पौलुस के साथ और बारनबस के साथ, और उन दोनों को गैर यहूदियों के पास भेज दिया कि वे उन्हें सुसमाचार सुनाएं। और उस वक्त पौलुस कहता है कि ऐसे कोई प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने पौलुस को कुछ नहीं सिखाया, लेकिन परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वीकारा है, प्रेरितों ने भी उसे स्वीकारा था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमें समझता है और वह पक्षपात नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली हैं, वह दिशा निर्देश करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें स्वीकारता है तो सब कुछ नियंत्रण में आ जाता है। इसलिए हम परमेश्वर को निहारें, न कि उन लोगों को जो प्रभावशाली हैं, जो हमारे समुदाय में हैं और हमारी जगह पर हैं। हम परमेश्वर को निहारें और वही करें जो वो चाहता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को याद करें कि हम सिर्फ तुझे और तुझे ही प्रसन्न करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।